सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हो, सावन की ये प्रदोष जो कि आखिरी प्रदोष पड़ रही है और आज 17 अगस्त के दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय कब करना है? ठीक शाम को करना है, कहीं नहीं जाना, आपके घर में ही आपको ये उपाय करना है। 17 अगस्त के दिन प्रदोष काल मैंने आपको सूर्य का अस्त होने का समय बताया है, 7:07 एग्जैक्ट इसी टाइम पर आपको 2 दीप आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उसके सम्मुख में प्रज्वलित करने हैं। और ये जो दोनों दीप होंगे ये लंबी बाती के दीप होंगे। ये जो 2 दीप आप प्रज्वलित करोगे, दोनों के दोनों लंबी बाती के दीप प्रज्वलित करोगे। और जब ये 2 दीप आप प्रज्वलित करोगे तो आपको 2 महादेव का नाम लेना है। तो सबसे पहले 2 दीप ले लीजिए। यदि आपके पास में मिट्टी के दीप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मिट्टी के अलावा आप आटे के दीप भी बना सकते हो। 2 आटे के दीप बना दो। अब ये 2 आटे के दीप बनाने के बाद इसमें आपको डालना है गाय का घी। गाय का घी डालो और गाय का घी डालने के बाद में दोनों में लगानी है आपको लंबी बाती। लंबी बाती लगाकर भगवान शंकर के सामने ठीक प्रदोष काल में आपको सबसे पहले इन दोनों दीपों को रख देना है। जब आप पहला दीप प्रज्वलित करोगे तो आपको नाम लेना है श्री तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेके पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है। और दूसरा जो दीप है वो आपको नाम लेना है कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव के नाम से आपको ये दूसरा दीप प्रज्वलित करना है। यदि आपकी कामना वंश और संतान की है तो प्रदोष काल में ये दोनों महादेव का नाम लेकर आपको ये 2 दीप प्रज्वलित कर देने हैं। जब आप प्रज्वलित कर दोगे दीप और दीप जब ठंडे हो जाए तो इन दोनों दीपों को उठाकर किसी वृक्ष के नीचे रख कर आ जाना। यदि आपने इस सावन की प्रदोष के दिन उपाय को कर लिया, यानी इस सावन प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया, तो बाबा तुमरुकेश्वर और कृष्णेश्वर महादेव आपकी वो समस्त मनोकामनाएं जो कि कई वर्षों से रुकी हुई है, यदि आपको 15 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं और आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो इसके लिए भी आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा जो उपाय है वो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति उपाय है। समस्त मनोकामनाएं कौन सी? कई वर्षों पुरानी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही, आप इतने समय से लगे हुए हो पर वो कामना पूर्ण नहीं हो रही। उस कामना को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक बेलपत्र ले लेना है और ये उपाय भी आपको करना होगा प्रदोष काल में। प्रदोष काल में ये उपाय करना है तो एक बेलपत्र ले लीजिए। अब इस बेलपत्र को लेकर आपको क्या करना है? लाल चंदन लेना है और लाल चंदन की 7 बिंदी कैसे? 5 बिंदी तो आपको लगानी है बीच वाली पत्ती पर। बीच वाली पत्ती पर कुल 5 बिंदियाँ लगानी है आपको लाल चंदन की, और एक छठे नंबर की बिंदी 20 वाली पत्ती पर लगानी है और 7वें नंबर की बिंदी इस पत्ती पर। तो बीच की पत्ती पर कुल आपको लगानी कितनी? 5 बिंदियाँ। छठवें नंबर की पत्ती पर दूसरी पत्ती पर आपको लगानी है 6वें नंबर की बिंदी, और बेलपत्र की तीसरी पत्ती पर आपको लगानी है 7वें नंबर की बिंदी। इस बेलपत्र पर ये बिंदियाँ लगाकर, और बिंदी किससे लगानी है आपको? लाल चंदन से। लाल चंदन से ये बिंदी लगानी है और लाल चंदन से ये बिंदी लगाकर इस बेलपत्र को आपके हाथ में रखकर, जैसे कि ये आपका हाथ है तो आपके हाथ में आपको वो बेलपत्र रखना है और बेलपत्र को रखकर आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलकर भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान को स्पर्श कराकर, अब आप कहोगे कौन सा स्थान है माता अशोक सुंदरी का? तो ये जो बीच में मोटी सी लाइन है, ये जो आप देख रहे हो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस स्थान पर आपको वो बेलपत्र को मात्र स्पर्श कराना है। स्पर्श कैसे कराओगे? केवल और केवल छुआना है बेलपत्र, और बेलपत्र को स्पर्श कराकर दक्षिण दिशा में पहुंचकर वो बेलपत्र आपके विपरीत बेलपत्र की डंडी रखते हुए शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बाबा महादेव, बाबा भोलेनाथ आपकी उन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा जो कई वर्षों से रुकी हुई है, जो कई वर्षों से अटकी हुई है। अगला उपाय भी है 7 बिंदी वाला उपाय। 7 बिंदी वाला उपाय जो कि है विवाह के लिए। यदि 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आपका विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए, यदि 3 महीने से ज़्यादा या बहुत समय हो गया और आपका विवाह नहीं हो रहा, आपकी उम्र 30 वर्ष, आपकी उम्र 40 वर्ष के पार पहुंच गई है और आपका विवाह नहीं हो रहा, तो उस विवाह को निश्चित करने के लिए आपको हल्दी क्या लेनी है? हल्दी की 7 बिंदी कहाँ लगानी है? ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है इस स्थान पर आपको हल्दी की 7 बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी? कुल 7 बिंदी लगानी है, बिल्कुल छोटी छोटी। फिर आपको आपका सीधा हाथ रखना है सबसे पहले यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और उसके बाद में आपको रखना है आपका उल्टा हाथ। दोनों हाथ यदि आप एक साथ रख सको इस स्थान पर, यदि सीधा और उल्टा दोनों हाथ यहाँ रखा आ जाए तो एक साथ रख लेना। यदि नहीं रख पाओ तो पहले सीधा हाथ रखना और फिर उल्टा हाथ रखना।
जब आपके सीधे और उल्टा हाथ आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखोगे तो आपके दोनों हाथों में थोड़ी थोड़ी हल्दी लग जाएगी। तो दोनों हाथों से एक साथ आपको एक छापा यानी कि जो आपके हाथ पर हल्दी लगी है वो हाथ की हल्दी आपको पीपल के वृक्ष पर, जो पीपल का वृक्ष होता है उस पीपल के वृक्ष पर आपको दोनों हाथ से उस हल्दी को जो आपके हाथ में लगी हुई है उसको पीपल के वृक्ष पर लगाना है। और लगाओगे कैसे? जैसे आपके हाथ के छापे आपको पीपल के वृक्ष पे लगा देने हैं। ये जो वृक्ष है पीपल का, इस पीपल के वृक्ष पर आपको दोनों हाथ के छापे लगा देने हैं। केवल एक छापा भी आप इस प्रदोष के दिन लगा देते हो तो आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। और जो आपका विवाह बहुत समय से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, आप सब कुछ करते हो पर फिर भी आपका विवाह नहीं हो रहा, तो आपका विवाह निश्चित रूप से पक्का हो जाएगा। अंतिम उपाय, प्रदोष के दिन जिन माताओं बहनों का रजस्वला वाला धर्म जो कि पीरियड होता है वो बिल्कुल बंद हो गया है और वह आना ही रुक गया है या फिर रुक रुक कर आता है, जिसे हम पीसीओडी की समस्या कहते हैं। तो यदि आपकी ये समस्या है तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है? कल सुबह सुबह आपको उठना है और आपके घर के जो तुलसी का क्यारा है उस तुलसी के क्यारे के पास में आपको एक कटोरी रखनी है। उस कटोरी के अंदर आपको क्या करना है? 7 चने की दाल रखनी है। 7 चने की जो दाल आपके घर पर खाने के लिए आती है उस चने की दाल को रखना है। 7 चने की दाल रख दीजिए। 7 चने की दाल रखने के बाद में 3 तुलसी के पत्ते, ये जो तुलसी का वृक्ष यानी कि जो तुलसी का छोटा पौधा, इसमें से 3 तुलसी के पत्ते आपको इस चने की जो दाल वाली कटोरी है इसके अंदर डालने हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा? 7 चने की दाल हो जाएगी और 3 तुलसी के दल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 7 चने की दाल और 3 तुलसी के दल आपको इस कटोरी में रखने हैं। पहले कटोरी रखना, उसमें 7 चने की दाल डालना, फिर 3 तुलसी के दल यानी कि तुलसी के पत्ते तोड़ना और इस कटोरी में डालना। अब आपको आपके हाथ में जल लेना है। तो जैसे हम जल पीते हैं इस प्रकार से हम कुएं टाइप में यानी कुएं के जैसा हमारे हाथ को आकार दे देते हैं। इस प्रकार से उंगलियां मोड़कर, तो इस प्रकार से आपको हाथ बनाना है और इसमें जल भरना है और 3 बार तुलसी माता का स्मरण करते हुए इसके अंदर जल डाल देना है। ये जो तुलसी का गमला हो आपके घर में, तुलसी का क्यारा, उसमें 3 बार आपको जल डाल देना है। 3 बार जल डालने के बाद में ये जो कटोरी रखी इस कटोरी को यहाँ से उठा लेना। अब आपको 3 चने की दाल लेनी है और 1 तुलसी का दल लेना है। जैसे उपाय करोगे, उपाय करने के बाद में आपको इसको खा लेना है। यदि आपका प्रदोष का व्रत है तो उस दिन मत खाना, रविवार के दिन खा लेना, क्योंकि व्रत के अंदर चने की दाल या तुलसी का दल नहीं खाया जाता। इसके बाद में आपको फिर से दिन में या शाम के समय पे 3 चने की दाल लेनी और 1 तुलसी का दल लेना है और रात्रि को 1 चने की दाल और 1 तुलसी का दल लेकर खा लेना है। और जब आप ये खाओगे ना तो आपको नाम लेना है मातंगी माता का। किसका नाम लेना है? मातंगी माता के नाम से आपको ये चने की दाल और तुलसी का दल खाना है। आपकी जो भी रजस्वला धर्म से संबंधित समस्या है, पीरियड से संबंधित समस्या है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर